कहीं भी जब फील्ड में जाते हैं तो ज्यादा लोग को ओपनिंग करना ही नहीं आता है। बोल तो ऐसे बढ़ा लेते हैं फोन पे जबरदस्त, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो कैसे बात शुरू करना है वही नहीं आता है। बात समझ आ रही है देवेंद्रनाथ जी? फील्ड में जाने के बाद अपनी बात को कैसे शुरू करना है। जो लोग जाके फटाफट बका जाते हैं मैं एमसी से आया हूं, गुड एमसी। जो नहीं जुड़ा है उसको बोलते हैं गुड एमसी, तो बोलता है सर जानता ही नहीं एमसी क्या है, तो उसको क्यों बोलना है गुड एमसी? तो कई बार क्या होता है ना, हम गुड एमसी बोल के फंस जाते हैं। अच्छा लगता है कि आरसीएम जैसा है, क्यों बोलना भाई? वो जो बात बोल रहा है उसी में घुस जाइए और घुस के उसको घुमा के यहां पे ला दीजिए। मैं क्या करता हूं, दुनिया का कोई बात चले, शादी ब्याह की बात करता है उसमें भी आईएमसी घुसा देता हूं। कोई कुछ भी बात करे आईएमसी घुसता है उसमें। लेकिन कैसे घुसाता हूं मैं सिखाऊंगा आपको। तैयार है? तो 8 तरह के तकनीक है आपको ओपनिंग करने का, बात को शुरू करने का, ये सीखने की जरूरत है। तैयार है? तो कहीं भी जाइए तो सबसे पहले आपको बात करना है आयुर्वेदा पे। किस पे? कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डिमांड है वो क्या है? आयुर्वेदा। सबसे बड़ा बात करना है हेल्थ के ऊपर। किसके ऊपर? कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? जोर से बोलो, कौन सा मार्केट? टाइमिंग नहीं है आप लोग। हेलो, ओपनिंग करना है हेल्थ से। अगर सामने वाले का पेट निकला है तो बात करना है फैट से। किससे? ऐसा नो बोलिए कि सर मेरा भी बहुत निकला हुआ था लेकिन 3 महीने में बहुत कम कर लिया हूं। ऐसा नो। अगर किसी को शुगर है तो बात कहां से शुरू करना है? कोई गरीब है पैसा कमाना चाहता है तो बात कहां से शुरू करना है? पैसा से। जिसके घर में जो प्रॉब्लम हो, चाहे जिसके सामने जो प्रॉब्लम दिख रहा है उसी पे काम करना है, उसको अच्छा लगता है उसको। तो आयुर्वेदा में मैं बात करता हूं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या पहला है हेल्थ और दूसरा है दुनिया में भारत जो है बीमारी का राजधानी बनते जा रहा है। और आपको पता है सर, क्या से 50 साल 100 साल पहले हमारे गांव में बीमारी नहीं था? हम शुगर का नाम सुनते नहीं थे, हम कैंसर का नाम सुनते नहीं थे। लेकिन सर आज खाना जहर, पानी में जहर, हवा में जहर, मोबाइल फोन का रेडिएशन है बढ़ते जा रहा है और आज इंसान का उम्र जो है घटते 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 60 पे आ चुका है। आप सोचिए कि पैसा किस काम का, वो जीवन किस काम का कि 25 साल तक पढ़ाई किए, 25 से 50 नौकरी किए और 60 में बेड पे जाके मर गए और जितना कमाए हैं सब हॉस्पिटल में देकर चले गए। वो किस काम का पैसा? सर आप ही बताइए कि इससे बचने का उपाय क्या है? तो सर जो होंगे वो बोलेंगे कि खाना सही नहीं है। क्या बोलेंगे? खाना सही नहीं है, खान पान। तो बोलिए सर क्यों खा रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो बोलेंगे कि 2 ही दिन में लटक जाएंगे। तब बोले सर और क्या कारण है? तो बोलेगा पानी सही नहीं है। तो बोले सर क्यों पीते हैं? तो बोलता है मजबूरी है। फिर बोले सर और क्या कारण है? तो कहेगा कि हवा सही नहीं है। तो पूछिए लेते क्यों हैं? क्योंकि वो भी चला जाएगा 3 मिनट के अंदर। ऐसे नो। फिर भी कहेगा रेडिएशन भी हो चुका है। बोलिए सर मोबाइल क्यों रखते हो? तो बोलेगा इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। बोलता टेंशन बहुत है, खर्चा बढ़ गया। आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब आपके सामने वाला ही से लेना है। किससे? सामने वाला से लेना है, ताकि ये समझे कि सर हमको बड़ा नॉलेज वाले समझ रहे हैं। ऐसे नो हम यही करते हैं। बोलता है खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है, हवा सही नहीं है, फोन सही नहीं है, टेंशन बहुत है। तो बोलिए सर उपाय क्या है? तो बोलेगा कि हमको ऑर्गेनिक सामान खाना चाहिए। तो बोलिए सर एक सामान का नाम बताओ जो सुबह से अभी तक आप ऑर्गेनिक खा के आए हो। कोई बता दे। एक सामान का नाम बताइए कि जो सुबह से लेकर रात तक ऑर्गेनिक खाते हो। कहेगा नहीं। तो बोलिए उपाय क्या है? तो कहेगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो बोलिए किसके पास है? तो 2-3 कंपनी का नाम लेगा।
कि बाबा रामदेव, पतंजलि, डाबर है, झंडू है, बैजनाथ है, हमदर्द है। तो बोलिए कि सर आपको पता नहीं है, वो आयुर्वेदिक नहीं है। क्योंकि जिस तरह इंश्योरेंस को करने के लिए IRDA प्रमाणित कंपनी को चुनना पड़ता है, कि जो इंश्योरेंस कंपनियों को देखता है, उसी तरह जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक होते हैं, उसको WHO GMP आयुष की जरूरत होती है। वो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ हमारे कंपनी के पास है। वो व्यक्ति है, उसके कान के पट्टी को खोलना है। क्या करना है? कान और आंख के पट्टी को हटा देना है। ये बता देना है कि हम जैसा कोई नहीं है। हम तो साला ऐसे इंसान हैं कि लोग तुलना पता है कैसे करते हैं? मच्छर मारने वाले से करते हैं कि सर उसका भी तुलसी मिल रहा है। हम बोले चले पाप लग जाएगा उसका नाम लिया तो। हमारा जो कबर का इज्जत है ना, वो तुम्हारे तुलसी का इज्जत नहीं है। बात सर है ना। मैं आता हूं एयरपोर्ट पे, मैं परसों आ रहा था यहां मीटिंग करने के लिए एयरपोर्ट पे। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे गया, टाइम था 10 मिनट। गया, अजय मान जी देख रहे थे, जाके बोला तुलसी है? अभी भी करता हूं। वो उठा के दिया, लिखा था पच तुलसी। देखा प्राइस 195। हम लोग IMC का नहीं है क्या? पहले देख लिए थे। बोलता वो नहीं है। हम बोले 2 नंबर क्यों रखते हो? तो मेरे तरफ देख रहा है। हम बोले नहीं रखना चाहिए ना 2 नंबर, IMC का रखो। अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ठनक गया कि साला IMC को जानता है, ऐसा ना। तो जहां भी जाओ ना घूमने फिरने के लिए, मत खरीदो, जाके IMC उसके दिमाग में भर दो। दिन में 100 होटल में जाओ ना जिलेबी खाने के लिए, IMC का जीवन शक्ति नहीं रखते क्या? ठीक है ना। पान की दुकान पे जाओ, तुलसी है तो वो तुलसी का पुड़िया देगा। अरे तुलसी नहीं, जो पानी में। ओपनिंग करना है स्ट्रॉन्ग, जो आदमी जैसा हो उसके साथ। तैयार है? डॉक्टर है, जिस रोग का डॉक्टर है उस रोग के बारे में बताना है कि सर हमारे यहां तो पाइल्स का एक ऐसा जोरदार प्रोडक्ट आया है, कितना भी पुराना पाइल्स हो, 3 महीना खिलाइए, पाइल्स खत्म। कंटेंट्स पढ़ के बताइए कि देखिए, और उसके पास हल्दी मिर्चा धनिया के बारे में बात मत करिए। मैंने क्या किया है कि 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। मैंने IMC किताब को 7 पार्ट में बांट लिया है। कितना? 7 टुकड़े में। मेडिसिन के लिए डॉक्टर के पास जाता हूं, जिस रोग का डॉक्टर है उस रोग के प्रोडक्ट को बताता हूं। किराना दुकान पे किराना का सामान, किसरी वाला होता है किसान वाला, किसान दुकान पे सामान। ऐसे नो। ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं तो सिर्फ ब्यूटी के प्रोडक्ट, क्योंकि उसको पता लग गया किराना वाला भी है, तो कहता है इसका तो सजड़ा काम है, बोलता है ना, साथ वो लेके चलता है। बात समझ आ रही है ना। और जब डॉक्टर देखता है कि हल्दी मिर्चा धनिया सब बेचता है, तो दवा में दम नहीं होगा। ऐसा नो। तो मेरे दोस्त, जो जैसा है करिए। किसी को अगर लाते हैं सिस्टम में तो उससे वादा करिए, उसको विश्वास दिलाइए कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। प्लान दिखाते समय वादा करिए कि मैं सूरज कुमार, मैं वादा कर रहा हूं कि मैं आपको बीच रास्ते में छोड़ूंगा नहीं। मैं जब तक जीऊंगा आपको CP बना के ही दम लूंगा। ऐसा नो। मैं देवेंद्र नाथ, मैं जिस पे भी हाथ रखा हूं उसको छोड़ा नहीं हूं, उसको चेयरमैन बनाया। ये बोलना है, बोलना है आपको। तो तैयार है? क्योंकि उस इंसान को लगना चाहिए कि शंकर बाबू हमको छोड़ेंगे नहीं। बिलीव दिलाना है। तीसरा, इंटरेस्ट पैदा करना है बीच बीच में। कई लोग को प्लान देते हैं और ऐसे सोना शुरू कर देते हैं। सोइए सोइए, सो रहे हैं आप तो पानी ही पी लीजिए। कई लोग को प्लान दिखाते दिखाते नींद आता है। क्या आता है? और सर कितना टाइम लगेगा? आप प्लान दिखा रहे हो, वो बोलता है सर कितना टाइम लगेगा। और साला उसको बेचैनी होना चाहिए कि सर को जल्दी में है, ठीक है ना, सर महान आदमी हमारे बीच में है। वो पूछता है तब कब तक अभी रहेंगे, जल्दी खत्म करिए, छोड़िए सब, आगे बताइए। बस ये समझ गया, भूमिका मत बनाइए। मैं तो नेटवर्क करूं, भूमिका छोड़िए, आगे बताइए, बढ़िए। और जो हमसे बोलता है भूमिका मत बनाइए, मैं उसको लात मार देता हूं वहीं पे, भाग।
तो जिसको प्लान सुनने का टाइम नहीं है वो साला काम क्या करेगा हमारे बीच में? इसे नो नहीं चाहिए। मैं जहां गया हूं जो बोला है कि सर भूमिका मत बनाइए, शुरू करिए। हम बोलते हैं भैया एंजॉय करो, नहीं करना है, नहीं जोड़ना तुमको। बहुत लोग हैं हमारे पास, छोड़ दिया हूं। सामने से आके फिर जुड़ा है मेरे साथ। लारी पे प्लान मत बताइए, जहां पे आवाज है, शोरगुल है, वहां प्लान मत बताइए। जहां पे कड़कड़ाती हुई धूप निकला है वहां प्लान मत बताइए। जहां पे मच्छर माछी लग रहा है वहां प्लान मत बताइए। दिमाग भटकता है आपका। प्लान बताने का ऐसा जगह है, बंद कमरा हो, रूम बढ़िया हो, टेम्परेचर अच्छा हो, जहां पे चाय पानी मिल जाए। ऐसा नो जैसे क्या होता है, दुकान पे जाते हैं, दिमाग गुस्सा में होता है, सामान आप देखते हैं पसंद नहीं आता है, दुकान में पूछता है चाय लाऊं का? आपके मूड को बदलने के लिए ये चाय पिएगा ठीक हो जाएगा, सामान ले लेगा। तो मेरे दोस्त उसके बीच बीच में इंटरेस्ट पैदा करना है। जैसे प्लान दिखाए, एक प्रोमो चला दिए, एक चेक दिखा दिए, एक कार का फोटो दिखा दिए, ये वीडियो दिखा दिए, ताकि इसको लगे कि बड़ा मजा होता है साला इसमें, सही में सही है। तो उस इंसान को 15 मिनट रोकने के लिए बीच बीच में कुछ कुछ दिखाना पड़ता है। तैयार है? आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिंग, सपोर्ट मैं करूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आप हमारा हाथ नहीं पकड़े हैं, मैं आपका हाथ पकड़ा। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? सामने वाले को बिलीव होगा तभी आपके साथ ज्वाइन करेगा वो। क्या तुलसीपाल जी, सही बात है ना? चलिए, उसको कन्विंस करना पड़ेगा आपको। कन्विंसिंग भी पावर आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए, और मोटिवेट भी करना पड़ेगा जम के। उसके अंदर आग भी भरना पड़ेगा आपको जम के। साथ में क्लोजिंग जो है तूफानी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान दिखाते हैं, और प्लान दिखाने के बाद बेग पे करते हैं, चैन घिसते हैं, बोलते ठीक है। उसको बोलने का हिम्मत नहीं होता, सर आधार कार्ड दीजिए, सर ज्वाइनिंग कर दिए, नहीं बोलता है। ये सबसे कमजोर क्लोजिंग है। प्लान आपने दिखाया, क्या किया क्या नहीं किया वाला छोड़िए, अगर आपने फॉर्म भर लिया, ज्वाइनिंग करा दिया, संतुष्ट कर दिया, तो सबसे बड़ा क्लोजर आप। मेन है क्लोजिंग। कि 100 लोगों को प्लान दिए, आपने क्लोज कितना किया? तो क्लोजिंग तगड़ा होना चाहिए आपका। अगर जिस समय प्लान दिखाए, सामने वाला बोलता है कि सर अभी आईडी लगाइए, और आप बोले नहीं रुक जाइए थोड़ा सा, 5 मिनट रुकिए, कहां जल्दी है, रुकिए रुकिए। बोले नहीं सर, सब कुछ बाद में होगा, पहले मेरा फॉर्म डालिए। समझिए कि आपने बहुत अच्छा काम खेला है, ऐसा नो? तो क्लोजिंग ऐसा करना है। तैयार है? तैयार है? चलिए, और जैसे क्लोजिंग करिए तुरंत एक्शन में डालना है। किस में डालना है? हम क्या करते हैं, क्लोजिंग करके 1 महीना सुला देते हैं, सर जुड़ जाइए, भले 1 महीने के बाद काम शुरू करिएगा, जुड़ जाइए, टीडी पे चले जाइएगा। क्लोजिंग का मतलब क्लोजिंग हुआ, बोलिए सर तुरंत टीडी चलिए, सीएनएफ चलिए, प्रोडक्ट उठाइए, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितने का, और अभी का अभी सुपरस्टार इसी महीने में आपको बनना है। जो जितना जल्दी सुपरस्टार बनता है ना, उतना बड़ा लीडर बनता है। रोकिए मत। वो बोलता है मंगलवार है, बुधवार है, जो मंगल बुध करता है ना, चला समझिए खतरनाक है, वो कुछ नहीं कर सकता। मंगल बुध पितरपक्ष तो कुछ होता ही नहीं है मेरे लाइफ में। मैंने पहला गाड़ी जो मुझे मिला था ना, जो मैं एमसी में चेयरमैन बना, तो मुझे पहली गाड़ी मिली डस्टर। क्या मिली? 9 जनवरी को लिया, खरमास चल रहा था। घर वाले बोले कि सारा खरमास में गाड़ी नहीं लेना है। मैं बोला कि मुझे चाहिए, मुझे लेना है। 9 को गाड़ी लिया, 12 तारीख को गाड़ी जो है 10 पलटी मारी। कितना? उसका चक्का तक नहीं मिला। आज भी सब जमा है एजेंसी में। 7 साल हो गए। कितना? अकबरपुर में है। मैं नहीं मानता था, खरमास जो भी है वो तो गाड़ी की घटना थी, जैसे कैसे हुआ। हम भी आज भी नहीं बोलते खरमास वर्ष के चलते हुआ होगा, वो तो ड्राइवर ने जाकर ठोक दिया तब जाकर लड़ा ना, जो भी हुआ। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, चल जाती बढ़िया तो बोलते खरमास नहीं था, अच्छा है। लेकिन लड़ गया तो क्या बोलते हैं, आपने गाड़ी खरमास में लिया था ना, ऐसे नो। तो मेरे दोस्त, मैं क्या बोलता हूं कि ज्वाइनिंग का जो तारीख है, शुभ मुहूर्त के लिए कोई तिथि नहीं देखा जाता है, रोज अच्छा है, इसके लिए प्रत्येक दिन अच्छा है, ऐसे नो। तो एक्शन में उसी समय उतारना है, उसको सांस लेने का फुर्सत नहीं देना है, तुरंत भागो।
क्योंकि उस समय गर्म होता है। क्या होता है वो? गर्म होता है, तुरंत हथौड़ा मारना है, तैयार है।